नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएसई के आधार पर कक्षा 6 से 10 तक का, 12 तक का नहीं मित्रों, कक्षा 6 से 10 तक का है। हम देखेंगे भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो, राजनीति विज्ञान हो, इनके जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक विषय के हर एक कक्षा के अनुसार यहां पर देखेंगे। और जो 2021-2022 के अंदर पेपर हो रहे हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई से आपको मिल रहे हैं। तो ये मानकर चलो कि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आपने एनसीईआरटी और आरबीएसई पर पकड़ नहीं बनाई है तो आपकी तैयारी क्या है, अधूरी है दोस्तों। इसलिए ये क्लासें प्रतिदिन आपको इसी समय मिलेगी, इसलिए प्रतिदिन इन क्लासों को अटेंड जरूर करें दोस्तों। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कक्षा 6 के अंदर भूगोल के प्रश्न दोस्तों। जो भूगोल के प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 131 महत्वपूर्ण प्रश्न, एनसीईआरटी के भी रहेंगे और आरबीएसई के भी वहां पर प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। अब बहुत सारे साथियों का यहां से प्रश्न बन जाएगा कि सर हमको इनकी पीडीएफ चाहिए। तो मित्रों जैसे ही हमारी ये क्लासें पूरी होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो मिल जाएगी, एक हम पहले से चला रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में हमने थ्योरी देखी, उसके क्वेश्चन आंसर देखे, उनकी पीडीएफ ऐप पर आपको मिल रही है, वहीं पर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। और किसी भी प्रकार की अदर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। और वैसे भी आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वहां पर जाइए और सभी साथी वहां पर मेरे साथ जुड़िए दोस्तों, और मैसेज के द्वारा आप जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सुपरफास्ट ये क्लास रहेगी, जरूर इसको अटेंड करें और प्रतिदिन अटेंड करते जाइए। पहला क्वेश्चन, तारे चमकते हैं क्यों? तारे किसके? स्वयं के प्रकाश से। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। जो ध्रुव तारा है उसके द्वारा जो दिशा है वो निर्धारित होती है, किस दिशा को? उत्तर दिशा को निर्धारित करता है आपका ध्रुव तारा। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। चलो करते हैं मित्रों। सबसे पहले देखिए यहां पे दिया गया सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है मित्रों। 2 नंबर पे दिया गया धूमकेतु। धूमकेतु को हम कहते हैं पूंछ वाला तारा। पूंछ वाला तारा धूमकेतु को कहते हैं। बात पृथ्वी की करें तो पृथ्वी क्या है मित्रों? पृथ्वी क्या है? ग्रह है क्या है मित्रों? बताइए जल्दी से। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आपका क्या है? यहां पे ग्रह है दोस्तों। आगे है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है मित्रों? यह भी अच्छा है। ब्रह्मांड क्या है? सिंपल सा, लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। और आकाश गंगा लाखों तारों का विशाल समूह होता है। तो यहां पे देखिए आपका जो सही रहेगा 3, 5, 2, 1, 4। 3, 5, 2, 1, 4, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है यहां पे। यह सही हो जाएगा, इधर से इधर कर दे इसको। तो ऑप्शन 3 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, तारे मुख्यतः किसके मिश्रण से बने होते हैं? हीलियम व हाइड्रोजन। हीलियम व हाइड्रोजन के मिश्रण से बने होते हैं तारे। क्वेश्चन नंबर 5, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। यहां पर असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, हमारा सूर्य भी एक तारा, ये सही है आपका। बिग बैंग घटना आज से 13.9 अरब वर्ष पहले घटित हुई, ये गलत है यहां पे। 2 नंबर ऑप्शन। प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किमी की दूरी तय करता है, यह भी सही है। सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यह भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? पोल स्टार को क्या कहा गया है? ध्रुव तारा। क्या कहा गया है? ध्रुव तारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जो पिंड स्वयं के प्रकाश से चमकता है, जो पिंड स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसे तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तारा कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यूनान में सप्त ऋषि मंडल को किस नाम से जाना जाता है?
यूनान के अंदर सप्त ऋषि मंडल है, उसको स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, स्मॉल बियर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है आपका बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सौर परिवार किस आकाश गंगा में स्थित है? सौर परिवार किस आकाश गंगा के अंदर है दोस्तों? मंदाकिनी या एरावत पथ में, मंदाकिनी आकाश गंगा के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में सप्तऋषि मंडल को किस नाम से जाना जाता है? सोस्पेन के नाम से। फ्रांस में किस नाम से जानते हैं? सोस्पेन के नाम से जो सप्तऋषि मंडल है उसको जाना जाता है। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश एक वर्ष में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? कितने किलोमीटर की? 95 खरब किलोमीटर की, 95 खरब किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हेली क्या है मित्रों? हेली क्या होती है? हेली क्या है? पुच्छल तारा है। हेली क्या है? एक पुच्छल तारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुच्छल तारा या धूमकेतु का निर्माण हुआ है किससे हुआ है? बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों के जमाव से पुच्छल तारा या धूमकेतु का निर्माण हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। असंख्यक आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ब्रह्मांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है तथा सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? यह बात किसने बताई थी? सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने यह सबसे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या? वर्तमान में 8 ग्रह हैं दोस्तों। कितने हैं? 8 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग कितने वर्ष की है? 460 करोड़ वर्ष की। हमारा सौरमंडल है, इसकी आयु 460 करोड़ वर्ष की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है दोस्तों? हीलियम सर्वाधिक, उसके बाद हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन, 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है आपको। चलिए फटाफट देखते हैं। 8 ग्रह हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सौर परिवार के लिए सूर्य का प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत है। यहां पे चारों के चारों कथन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सुमेलित का चुनाव कीजिए। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जीवंत ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वलयधारक ग्रह बृहस्पति नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूर जाने पर 5वें नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? कौन सा आता है? बृहस्पति ग्रह आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दूसरे ग्रहों का रास्ता काटते हैं उन्हें बोना ग्रह कहा जाता है। बोना ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन वर्तमान में ग्रहों की श्रेणी में नहीं माना जाता है? किसको? प्लेटो है, इसको वर्तमान में ग्रहों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, आंतरिक या धरातलीय ग्रह के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन नहीं है। इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। बुध, शुक्र, मंगल व पृथ्वी आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। आंतरिक ग्रह छोटे व अधिक घनत्व वाले होते हैं और आंतरिक ग्रहों की संख्या 3 नहीं, ये गलत है आपका। 4 नंबर है जो यहां पे गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीवंत ग्रह की उपाधि से प्रसिद्ध ग्रह, जीवंत ग्रह है आपका पृथ्वी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौरमंडल में शामिल 8 ग्रहों में से किस ग्रह का पृथ्वी की तरह अपना कोई चंद्रमा नहीं है? किसका नहीं है? शुक्र का दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न ग्रहों में से किस ग्रह का निर्माण गैस व तरल पदार्थों से हुआ है? किसका हुआ है? वरुण का निर्माण हुआ है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है?
कौन सा नहीं आता है? शुक्र आता है, मंगल आता है, पृथ्वी आता है, लेकिन बृहस्पति नहीं आता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा बोने ग्रह का उदाहरण नहीं है? इनमें से बोना ग्रह प्लेटो, एरिस, सेरिस तो है, लेकिन वरुण ग्रह है, ये बोना ग्रह नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंगल ग्रह पृथ्वी पर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करते हैं? मंगल ग्रह सूर्य पर एक परिक्रमा, सूर्य की जो एक परिक्रमा है वो कितने दिनों के अंदर पूरी करता है दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है। 687 दिनों में, 687 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन, उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या होता है? ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिस्टो जो कि एक उपग्रह है का संबंध किस ग्रह से है? कैलिस्टो किसका उपग्रह है दोस्तों? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस ग्रह पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल स्थित है तथा वहां भी नदियां, जलाशय व धरातल पृथ्वी जैसा ही है? किस ग्रह पर है? टाइटन पे। किस पे है? टाइटन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस देख ले इसको, टाइटन वाला है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है, टाइटन वाला। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में सबसे ज्यादा समय किस ग्रह को लगता है? किस ग्रह को? वरुण को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला शुक्र ग्रह है आपका, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोनोमिड और कैलिस्टो जो कि उपग्रह हैं, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये किसके हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं। किसके हैं ये? बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 43, क्षुद्र ग्रह या अनंतर ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। 29, 27 ये रहा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, निम्न में से कौन सा उपग्रहों का समूह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? लो, कैलिस्टो, गैनीमोड, यूरोपा, ये चारों है ना जो बृहस्पति के उपग्रह हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 46 नंबर, दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहां पर करना है सुमेलित। पहले दिया वरुण, वरुण का उपग्रह बताइए यहां पे कौन सा है? ट्रिटोन। शनि का मिमांस, अरुण का एरियल, बृहस्पति का यूरोपा। 3, 2, 4, 1, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। पहला, असत्य कथन बताना है। यहां पर असत्य कौन था? पहला, ग्रहों का स्वयं का प्रकाश होता है लेकिन उपग्रहों का नहीं, ये गलत है पहला ही आपका। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। आंतरिक ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ है और इसका घनत्व अधिक है। बाह्य ग्रहों का निर्माण गैस व तरल पदार्थों से हुआ है तथा इनका घनत्व कम है। तो यहां पे देखिए पहला गलत है, तो केवल एक, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है मित्रों? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका है? शनि का उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेस, पेलस, जूनो, वेस्टा आदि का संबंध किससे है? इनका संबंध है शूद्र ग्रह से। किससे है? शूद्र ग्रह से। अगला क्वेश्चन, फाबोस व डीमोस किसके उपग्रह हैं? फाबोस व डीमोस मंगल के। किसके हैं? मंगल के उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था कब? 1975 के अंदर। कब किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। यानी राजस्थान में जो प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गिजा के पिरामिड कहां स्थित है? मिस्र में। विश्व प्रसिद्ध गिजा के पिरामिड मिस्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस भारतीय खगोल पिंड में ईसवी पूर्व 5वीं सदी में ही बात बता दिया कि पृथ्वी गोल है? किस भारतीय ने खगोल पिंड में यह बताया ईसा पूर्व 5 शताब्दी में कि पृथ्वी गोल है? किसने? आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन 57, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिद्धांत शिरोमणि नामक भास्कराचार्य द्वितीय ने। भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हैंस लिपारस ने। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हैंस लिपारस ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, मास्ट नामक सौर दूरबीन राजस्थान में कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर ने। नेक्स्ट है, गैलीलियो कहां का रहने वाला था जिसने आधुनिक दूरबीन का निर्माण या आविष्कार किया? आधुनिक दूरबीन का निर्माण किया था गैलीलियो ने, और वो था इटली का निवासी। कहां का था? इटली का निवासी। अगला क्वेश्चन, वेणु बापू दूरबीन जो अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए बनाई गई है कहां पर स्थित है? यह स्थित है काबलूर तमिलनाडु के अंदर। काबलूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा दिल्ली स्थित पहली वेधशाला का निर्माण कब करवाया गया? दिल्ली के अंदर पहली वेधशाला का निर्माण 1724 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1724 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट जो राजस्थान के उदयपुर शहर में फतेह सागर झील के एक टापू पर स्थापित की गई है, इसे किसका अध्ययन किया जाता है? सूर्य का। किसका अध्ययन किया जाता है? सूर्य का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली दूरबीन का आविष्कार 1610 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, प्लाइन वेग कितना होता है? प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यह होता है प्लाइन वेग। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव आपको यहां पर करना। चलिए मित्रों, पहला, आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद्य थे। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित वेधशाला का निर्माण 1728 ईस्वी में करवाया गया। गलत है ये। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को प्लाइन वेग से कुछ कम वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने लगेगा। दोनों कार्य। ऑप्शन 4, 1 व 2 दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? किस देश के द्वारा दोस्तों? सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा भेजा गया? विश्व का प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फेस्ट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान वोस्टोंग फेस्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बने? कौन बने थे? यूरी गागरिन। कौन बने थे? यूरी गागरिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा, किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, 1969 में अमेरिका के द्वारा किस यान से 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की सैर करवाते हुए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा गया दोस्तों? किसके द्वारा? अपोलो 2 से, अपोलो 2 से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा के नाम है। इन्हें किस यान से अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा गया दोस्तों? किस यान से? सोयूज T-11। सोयूज T-11 से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो का गठन कब किया गया? कब हुआ था? 1962 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कल्पना चावला की किस अंतरिक्ष यान से वापस लौटते समय 2003 में दुर्घटना में मृत्यु हो गई दोस्तों? किससे? कोलंबिया से। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के कारण। क्वेश्चन 78 है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? कहां से किया गया था?
सोवियत संघ के बेकानूर केंद्र से, सोवियत संघ के बेकानूर केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारत देश की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला का नाम, भारत देश की जो प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है उसका नाम है एस्ट्रोसेट। क्या नाम है? एस्ट्रोसेट दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जिसने सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखा जो पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष के अंदर 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए दोस्तों और असत्य कथनों का करना आपको यहां पर चुना। तो देखिए यहां पे पहला है, अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए है और दोनों ध्रुवों पर चपटी है। पहला सही है यहां पे। दूसरा, बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, घूमने की गति, केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। यह भी सही है। वस्तु केंद्र से जितनी दूर होगी केंद्र अपसारक बल उतना ही कम होगा। यह गलत है आपका। केवल 3, ऑप्शन 3 2 नंबर यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन 84 है, निम्न में से सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कहां पर होता है? ध्रुवों पर। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। करिए मित्रों। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की आकारी ओबलेट इलिप्सॉइड प्रकार की है और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर। यह गलत है आपकी। ऑप्शन 4 यहां पे गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्रुवीय व्यास से थोड़ा सा कम है। भूमध्यवर्तीय ध्रुवीय व्यास से थोड़ा सा कम है। अब यहां पे आपको पढ़ना क्या? असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो देख लीजिए यहां पे असत्य कौन सा? पहला ये, ध्रुवीय व्यास भूमध्यवर्तीय व्यास से थोड़ा सा कम है। पहला ऑप्शन आपका यहां पे गलत है। 3 नंबर केवल एक सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रमुख यामोत्तर का मान, प्रमुख यामोत्तर रेखा है उसका नाम, मान कितना है वो पूछा? 0 डिग्री। कितना है दोस्तों? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के। ध्रुवों के नजदीक होता है शीत कटिबंध। क्वेश्चन 89, देशांतरों की कुल संख्या बता दीजिए। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। कितनी है? 360। क्वेश्चन नंबर 90 है, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिणी ध्रुव व्रत दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 91, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सीधी किरणें जो विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? किस दिन? 21 मार्च को। 21 मार्च को। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश से संबंधित विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें और सत्य कथन का यहां पर करना है आपको चयन दोस्तों। ग्लोब पर खींची गई हुई सभी वृत्तों में विषुवत वर्त व विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। अंत में ध्रुव पर पहुंचते हैं तो एक बिंदु के रूप में ही विषुवत रेखा रह जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे चारों सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 96 है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और असत्य कथन नहीं है वो बताना है। असत्य नहीं है यहाँ पर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी सही है। तो ऐसा सत्य यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। कोई सा भी नहीं है सत्य यहाँ पे, सभी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे असत्य कौन सा है वो बताना है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, पहला सही है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग की दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ये भी सही है। कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं है जो गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98, 23 डिग्री 5 मिनट कर्क रेखा से 23 डिग्री 5 मिनट मकर रेखा के बीच का भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितनी डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? कितनी डिग्री का? पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। महाद्वीप, महासागर, द्वीप आदि को मानचित्र पर ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। गलत। पहला 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 101, ग्लोब पर बनने वाला प्रतिदीप्ति वृत्त निम्न में से किससे विभाजित करता है? किसको करता है? दिन व रात को, दिन व रात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, देशांतर रेखाओं से संबंधित विशेषताओं में से सही कथन का आपको चयन यहां पर करना है। विषुवत पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है और इनकी कुल संख्या 360 है। पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब व मानचित्र पर खींची गई है। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं। चारों सही है। ऑप्शन 1 देखिए यहाँ पे, चारों के चारों 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। कौन सा? पहला, पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। चारों सही है यहाँ पे। ऑप्शन 4 सही रहे, ऑप्शन 1 सही रहेगा, चारों के चारों सही है। अगला क्वेश्चन, यदि 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 3 बजे हो तो उस समय 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? देखिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। यहाँ पे कितना घूमना है? 8 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, यानी कि कितना समय होगा यहाँ पर बता दीजिए मित्रों। 32 कम कर लीजिए, ये 25 पश्चिमी देशांतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 3 बजे, 3 से 32 निकालेंगे तो 2:28 हो जाएगा। 2 बजकर, ये ऊपर वाला है, 2:28 दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सही है आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों से गुजरती है 82 डिग्री 82.5 डिग्री रेखा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोनों के मध्य अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट का। अगला क्वेश्चन, यदि 75 पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हो तो उस समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? क्या समय होगा दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या है, आराम से देखिए। 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हो तो उस समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2, यहाँ पे 2 PM है तो 2 AM होगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के मानक समय में किसी समय प्रातः के 8:30 बजे हैं तो उस समय राजस्थान में 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? मानक समय 82.5 डिग्री की बात हो रही है, तो बता दीजिए क्या होगा? 8:04 होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती है? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। किस दिन? 21 जून को। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें यानी विषुवत या भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है? कब पड़ती है दोस्तों? 1 यानी 21 मार्च व 22 जून को, 21 मार्च व 22 जून को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 को लीप वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2020 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2024 में, चौथे साल आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उत्तरी विषुव किसे कहते हैं? उत्तरी विषुव 21 मार्च को, उत्तरी विषुव 21 मार्च को कहते हैं। दक्षिणी विषुव किसको कहते हैं? दक्षिणी विषुव 23 सितंबर को दक्षिणी विषुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, दक्षिणी अयनात किसे कहते हैं? दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर को, दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर को। उत्तरी अयनात, उत्तरी अयनात कहते हैं 21 जून को। किसको कहते हैं? 21 जून को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपयुक्त सभी राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 118, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी है, ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये आ गई आपकी बीच में पृथ्वी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, नए दिन की शुरुआत कितने डिग्री देशांतर से मानी जाती है? अर्थात कितने डिग्री देशांतर को तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है? कितने डिग्री देशांतर को जाना जाता है? बताइए मित्रों, सिंपल सा क्वेश्चन है। नए दिन की शुरुआत की बात हो रही है, ये होता है 180 डिग्री। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, ये भी याद रखना है आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है, दिशा सूचक यंत्र होता है उसकी सुई हमेशा क्या दर्शाती है दोस्तों? कौन सी दिशा? उत्तर दिशा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 22, वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की दोस्तों? किस देश तक? भारत तक आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ? प्रथम ग्लोब का निर्माण 13वीं सदी के पश्चात हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, कोलंबस के द्वारा 1492 में किसकी खोज की गई थी? अमेरिका की। किसकी खोज की गई थी? अमेरिका की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कौन सा है वो बताना है। देखिए मित्रों, यहाँ पे आराम से देखते हैं। पहला है, मानचित्र पृथ्वी के छोटे एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में रुद्र चिन्हों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाना आसान नहीं है, आसान होता है। ये गलत है आपका, ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत है, बाकी सत्य, यानी ये तीनों सत्य, 1 2 3 वाले। 126, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए, सत्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे, रेखाचित्र पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता है, सही है ये तो आपका। रेखाचित्र में दूरियां व दिशाएं सही रूप में दर्शाई जाती है, गलत। दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा सूचक यंत्र काम में लेते हैं, और पठारों को पीले रंग यानी रुद्र चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हेकेटियस ने अपने मानचित्र में किस महाद्वीप को नहीं दर्शाया था? किसको दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ जिससे मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया? कब हुआ था दोस्तों? 16वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन मानचित्रों के छोटे क्षेत्रों को बड़ा व विस्तृत दिखाया जाता है दोस्तों? किन मानचित्रों में छोटे भागों को बड़ा व विस्तृत? कैडस्ट्रल मानचित्र के अंदर। और अंतिम क्वेश्चन यह रहा आपका, दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिशा सूचक, दिक सूचक, कंपास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। तो कक्षा 6 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भूगोल की ये पहली क्लास एनसीईआरटी आरबीएसई के पैटर्न पर थी। आपको कैसी लगी? कमेंट आपका आना चाहिए, कमेंट आपका ही बताएगा आगे की क्लासें लेकर आए या नया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।